भैया ने तुम की सबको बिगाड़ने आए और दही बिलो की दो भैया ने तुम घी निकाला। परशुराम यहाँ जोर दिखा रहे हो, बलवान बन रहे हो। अरे सगी माँ के तुम सगे नहीं हुए तो इस दुनिया में किसके सगे हो जाओगे परशुराम। अरे जिसने पाला जन्म दिया परशुराम, जिसने पाला जन्म दिया और बाकी दया नहीं आई और रोवत देखी नाही तुमने माता। और हे परशुराम, तुम कह रहे हो कि मैंने 21 वर्ष जन्म लेकर के इस पृथ्वी से छतरी खाली कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम औरतों के ऊपर ये भरोसा चलाते रहे हो परशुराम। तुम का बिगाड़ोगे रे वीरन, तुम का बिगाड़ोगे रे वीरन, करते व्यर्थ बढ़ाई और अपने मुंह से करत बढ़ाई तुमने कसर। भक्तों, लक्ष्मण ने कहा है परशुराम, तुम अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हो, जरा भी शर्म नहीं आती है। जो मूर्ख होते हैं, कायर होते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने अपनी सगी माता का कत्ल अपने हाथ से कर दिया, उसी दिन से बहादुर बन गए, सगे भाइयों को मार दिया, दूसरे को दोषी बता रहे हो। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र, अरे रोक लो इसे। तो विश्वामित्र ने कहा माफ करना ब्राह्मण देव, दोष उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात के दोष नहीं है। अरे तुम खुद चाहते हो कि ये बच्चा मेरे हाथ से मारा जाए, इसलिए इसे समझाओ, हमारी वीरता के बारे में इसे बता दीजिए। तो लक्ष्मण ने कहा ब्राह्मण देव, अरे गुरुजी क्या बताएंगे आपके बारे में हमें, क्योंकि जब आप ही अपनी बढ़ाई आप ही अपने मुंह से 85 बार कर चुके हो और अब भी चैन नहीं है तो 2-4 बार और कर लो। जो ये वचन सुने परशुराम फरसा लेकर के लक्ष्मण की ओर जैसे ही दौड़े, उसी समय लक्ष्मण कान लगे वहीं खड़े रहो, बार बार ये बूढ़ा फरसा उठा लेते हो परशुराम। कि बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम परशुराम, बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम और हमें आज डर पाते। बोले आ रही आप तो समझिया
परशुराम ये छुई मुई का पेड़ नहीं, ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए। मैं उस माता का लाल नहीं जो अगले से अरे जा भरसा की धार से तुम, जा भरसा की धार से तुमने डर पाई नारी, और ना ही पालो बड़ो छतरी से तुम लक्ष्मण ने कहा है ब्राह्मण देव, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हो, जरा भी शर्म नहीं आती है। जो मूर्ख होते हैं, कायर होते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने अपनी सगी माता का कत्ल अपने हाथ से कर दिया, उसी दिन से बहादुर बन गए। सगे भाइयों को मार दिया, दूसरे को दोषी बता रहे हो। परशुराम कहने लगे राम अरे रोक ले अपने भाई को। तो भगवान श्री राम ने कहा है ब्राह्मण देव, उस बच्चे के ऊपर इतना रोष न करो, इतना क्रोध न करो ब्राह्मण देव। लक्ष्मण जो कह रहा है कहने दीजिए, आप उसकी बातों पर इतना गौर मत करो। और परशुराम ने भगवान श्री राम के जब ऐसे शब्द सुने तो परशुराम थोड़े शांत हो गए। और परशुराम जब शांत हुए तो लक्ष्मण उनकी तरफ देख करके हंसने लगे। लक्ष्मण सोचने लगे, भृगुपति ठहरे लखन ने फिर सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जाति। लक्ष्मण सोचने लगे कि परशुराम हाल ही आग बबूला हो जाता है, हाल ही बर्फ से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ये सोच करके लक्ष्मण हंसने लगे। और लक्ष्मण जब हंसे तो परशुराम की देह में फिर आग लग गई। परशुराम कहने लगे राम अरे देख ले अपने भाई को, जब मैं शांत हो रहा हूं तो हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। लक्ष्मण ने कहा ब्राह्मण देव हंसने का कारण ये नहीं है, हंसने का कारण तो कुछ और है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही है तो हमारी तरफ देख क्यों रही हो, आंखें उधर कर लो। बोले कि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, आंखें मूंद चले जाओ। छाती में पीर होती है तो तुम छाती में ले चले लक्ष्मण ने कहा परशुराम अरे किसने बुलाया था तुम्हें? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष से है तुम उस
लक्ष्मण ने कहा ब्राह्मण देव, तुम बिना बुलाए आए थे, बिना कहीं जा भी सकते हो, चले जाओ, किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ? तो परशुराम ने कहा है राम से कि हे राम, अरे रोक ले अपने भाई को। तो भगवान श्री राम ने कहा है कि हे ब्राह्मण देव, माफ करना, मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे दोष नहीं है? अरे सबसे बड़ा दोष तो ये है कि तुमने हमारा आधा नाम छीन लिया है। परशुराम मेरा नाम है, तूने अपना नाम राम रख लिया। और बोले हैं परशुराम कि मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी